नमस्कार, मैं हूं परशुराम पाल। आप देख रहे हैं पूजा टीवी 24। आज की बड़ी खबर। भिवंडी के माधव नगर में घर के छत का प्लास्टर गिरने से एक 5 साल की बच्ची समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मालूम हो कि भिवंडी के प्रभाग क्रमांक 4 के अंतर्गत माधव नगर इलाके में 15 अगस्त की रात खाना खाते समय अचानक घर की छत का प्लास्टर गिरने से एक ही परिवार के कई लोग घायल हो गए। हादसे में 5 साल की बच्ची आयशा को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि उसके पिता हुसैन फारूक नदाब उम्र 32 साल भी घायल हुए हैं। दोनों को इलाज के लिए आईजम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद घर के अंदर कई जगहों पर दरारें दिखाई दे रही हैं, जिससे परिवार में डर का माहौल है। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं हुसैन की मां रियाना का आरोप है कि घर के पतरे का लीकेज ठीक कराने के लिए ज़मीन के मालिक ने उनसे 10,000 रुपये लिए थे रिपेयरिंग कराने के लिए, जबकि परिवार का आरोप है कि लीकेज ठीक कराने के बजाय बिल्डिंग पर 5वां महला बना दिया गया, जिससे बिल्डिंग पर अतिरिक्त लोड पड़ा और छत का प्लास्टर गिर गया। परिवार का आरोप है कि 5वां महला अवैध तरीके से बनाया गया है और इसे जल्द से जल्द हटाया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी और परिवार की जान खतरे में न पड़े। अब सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या इस हादसे के बाद प्रशासन जागेगा? क्या संबंधित विभाग बिल्डिंग की जांच करेगा? क्या कथित अवैध 5वें महले की जांच कर कार्रवाई होगी? अगर निर्माण में नियमों का उल्लंघन हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी तय करना बेहद ज़रूरी है। प्रशासन को मौके का निरीक्षण कर बिल्डिंग की सुरक्षा दृष्टिकोण को देखते हुए जांच करानी चाहिए या करनी चाहिए और परिवार की शिकायत पर निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। फिलहाल परिवार ने पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस हादसे को गंभीरता से लेते हुए क्या कदम उठाता है और क्या भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई होती है। बहरहाल इस हादसे को लेकर प्रभाग 4 के अधिकारी अरविंद गुगरे से जब पूछा गया तो उन्होंने अपने बयान में क्या कहा, देखें इस विशेष रिपोर्ट में। किस तरह का ये हादसा हुआ था, थोड़ा सा बताइए इस बारे में। ये हम लोग बहू बच्चे सब यहाँ पे अंदर थे बेटा, खाना खा के वही बैठे थे ना, तो ये अपने आप सज्जा पूरा धार करके एकदम गिर गया। तो मेरी पोतरी थी, उसका पूरा सर पीछे से फट गया, आगे पूरा सर फट गया है, पूरा खून से देखो पूरा लथपथ हो गया। देखो पूरा दुपट्टा पूरा खून भरा है, ये देखिए पूरा पूरा बदन करके पूरा भीग गया, पूरा खून से पूरा दुपट्टा देख सब भरा है खून से। पैर पे लगी है उसके भी इतना ज्यादा। अरे देख पीछे देख कितना पूरा लगा। ये क्या वजह क्या है, ये जो आप बता रहे स्लिप गिर गया, तो क्या ये स्लिप ना, हम लोग गांव गए थे 2-3 महीने, हम लोग यहाँ थे नहीं। 2-3 महीना तक हम लोग गांव गए थे, तो हम लोग आने तक ये 5वां वाला ऊपर वो बना के रखे हैं घर, हम लोग को पता भी नहीं था। हम लोग कैसा 10-10 हजार रुपए दिए, हम लोग बोले कि भाई ऊपर पतरा डाल दो, अच्छा रहेगा कि हम लोग को, ताकि पानी से हमारी जैसे हमारी तकलीफ दूर होगी। हमारे घर में पानी ज्यादा आता था ना भाई, देखो सब ऊपर छत चुके पानी बहुत घर में आता है, कम से कम हमारे लिए रहम करके ऊपर तुम पतरा चढ़ा दो कि ताकि हमारे घर में पानी नहीं आएगा। बारिश का पानी से हम लोग तकलीफ उठा रहे थे, तो बोले ठीक है बोल के वो 10-10 हजार हम लोग दे के ज्यादा दिन हो गया था, तो हम लोग सोचे पतरा डालेंगे वो, तो हम गाँव चले गए, हम थे नहीं। 2-3 महीने के बाद हम आए, देखे तो ऊपर 5वां माला पूरा तैयार था, पूरा ईंट उट चढ़ा के आने तक पूरा घर तैयार था। तो भाई देखो ये हादसा हुआ, तो 5वां माला ऊपर वजन के बारे ही हादसा हुआ होगा ना, बताओ। आज तक हमारा कभी कोई हादसा नहीं हुआ है। बच्चे को किस तरह की चोटें आई है? अभी बच्चे के देखो पीछे ज्यादा लग गया है। डॉक्टर बोले हैं कि सुबह उसको बोले बड़े दवाखाने में लेके जाओ। अभी हम लोग दिखा के आए महर में ले आके, तो फिर अभी सुबह डॉक्टर बोला उसको एडमिट करने का, तो हम बोले ठीक है भाई, अब सुबह ले आके एडमिट करेंगे, तभी रात में हम लेके जाएंगे, 1 बजे तक एडमिट कर देंगे अभी हम लोग। तो आप लोग जब घर में थे अचानक ये स्लिप गिरा? हाँ, अपने से गिर गया, धड़ 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 सब यहीं बैठ के खाना खा के नीचे ऐसे नीचे ही बैठे सब। जब भी तो मेरे लड़के को ज्यादा लग गए ना, मेरे हुसैन को बहुत ज्यादा लग गया, पूरा हड्डी में लग गया है उसको, देखो होश में भी नहीं है। तो जब ये बिल्डर 5वां माला चढ़ा रहा था यहाँ पर, तो तब यहाँ पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई वहाँ पर उसको रोकने की कोशिश? नहीं ना भाई, कोई नहीं जताया आपत्ति। बोलो अब हम तो नहीं थे, हम तो मुल्क गए थे 2-3 महीने के लिए।
बिल्डर नहीं चढ़ा है, ये जमीन वाला है ना वही ये बिल्डर नहीं चढ़ाया, ये पांचवा माला बिल्डर नहीं बनाया है। जिसका ये जैसे पहले माले पे जिसका, हाँ, जिसकी जमीन थी ना, वो बोला टेरिस हमारा है, टेरिस पे हम घर बनाएंगे बोल के वो अपने से वो लोग बनाए ऊपर घर। लीगल नहीं है भाई, हाँ। लीगल है, उसकी परमिशन नहीं है, इलीगल है वो। अभी एक बार स्टे भी लग चुका है और पता नहीं उन लोग पैसा वैसा खिला के भी चालू कर दिए हैं उसको। बता भाई, आज हमारे घर में हमारे बच्चे की जान जाती तो हम क्या करते? कौन हमारी जान वापस देता? बताओ। पहले भी अभी हमारे जान वापस आती तो तुम बताओ, जान आएगी वापस? तुम बताओ, मेरे बच्ची एक ही है। अभी 1 साल पहले इधर नीचे हमारे नीचे रहते हैं, उनका भी ऐसे ही गिरा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र था उनके घर में कोई था नहीं, उनको कुछ चोट नहीं आई। हम लोग मियाँ बीवी अपने बच्चे के साथ यहाँ पे लेटे थे। मेरी बच्ची अभी बहुत बड़े हादसे से मर चुकी है। हम लोग तो कहते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनके घर में हादसा होता तो उनके ऊपर क्या बीतती थी? मेरे आदमी को इतनी ज्यादा लगी है, उनको चलने नहीं आ रहे, गोदी में उठा के लेके गए हैं। और कौन कौन था आपके घर में इस वक्त बात सब? कोई नहीं, मेरा बच्चा, हम लोग, ये बच्चे पोते लोग बहुत सब थे। हम लोग सब खाना खा के बैठे थे। तो अभी क्या मांगे आप लोगों की, क्या इंसाफ होना चाहिए आपके साथ बताइए? देखो, हमारे साथ इतना इंसाफ होना चाहिए कि ये पांचवा माला ऊपर का हटा देना, बस हम हमारा घर ठीक कर लेंगे, बात खत्म। हाँ, ऊपर से बोझा हट जाए, बात खत्म। ये ऊपर बोझा लाद के ही हमारे घर में हादसा हुआ है, बात खत्म। हाँ, ये ऊपर के वजन के वजह से ही हमारा घर आज तक दब के गिरा है, नहीं तो मेरा घर कभी मेरे घर में कुछ धक्का होता ही नहीं था। सर जानकारी दीजिए, कल माधवनगर में 5 साल की बच्ची समेत 2 लोगों को घायल हो गए स्लेब गिरने की वजह से, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, वो बिल्डिंग घर नंबर 477 मुनीर अपार्टमेंट माधवनगर में है। वो G+5 RCC बिल्डिंग है। चौथे माले की 1 नंबर रूम में शायद कोई हुसैन करके आदमी है, वो अपने परिवार के साथ रहता है और उसके 2 बच्चे और मतलब परिवार के साथ रहता है, और वो पूरा सीलिंग गिरा है अंदर, उस वजह से 2 बच्चे शायद जख्मी हैं और एक बच्ची है उजेल करके 5 साल की, उसको ज़्यादा चोटें आई, मतलब थोड़ा ज़्यादा लगा है उसको, वो अस्पताल में एडमिट है दोनों बच्चे। घर वालों का ये भी आरोप है कि 10,000 रुपया लेकर लीकेज ठीक किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। आप जो बोल रहे हैं कि किसी ने पैसा जमा किया कुछ किए, मैं नागरिकों को आपके ज़रिए ये बताना चाहता हूँ, जो अगर रिपेयर करना है तो उसका एक सिस्टम है, स्ट्रक्चर ऑडिट करके वो बिल्डिंग रिपेयर की जाती है। किसने पैसा लिया, क्या लिया, हमको उससे कंसर्न नहीं है, वो स्ट्रक्चर इंजीनियर अपॉइंट करके बिल्डिंग को रिपेयर किया जाए। मिली जानकारी के अनुसार कि जो उसका 5वां माला है वो इलीगल है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या भिवंडी महानगर पालिका को इस चीज़ की मालूमात नहीं थी? देखो, हमारे पास मालूमात क्या है वो हम रिकॉर्ड देख के आपको बताएंगे, मगर आप बोलते हैं कि अगर वो ऐसा माला इलीगल है तो शायद बिल्डिंग पूरी इलीगल है, वो हिसाब से DPL फॉलो करके कार्रवाई तो पक्की हो जाएगी। जो लोग इसके पीछे, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी अगर 5वां माला इलीगल साबित होता है तो? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी दोषी उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। माधवनगर में जो बिल्डिंग का स्लैब गिरा है वो उसमें बहुत सारी क्रैक देखने को मिला, क्या इसके पहले महानगर पालिका ने इंस्पेक्शन करके उस पर नोटिस लगाई थी? हमने उसको स्ट्रक्चर की नोटिस लगाई हुई है बिल्डिंग को। सर, एक आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन करता हूँ, जिस तरीके से आपका वीडियो सोशल मीडिया पे आए दिन वायरल होते रहता है, हथौड़ा में अगर बोला जाए तो उस पर आप क्या कहेंगे? लोगों का जो कमेंट आता है कि ये महानगर पालिका के अधिकारी है या फिर कोई दादा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं हर इंटरव्यू में एक बताया हूँ कि एक गिलास आधा भरा हुआ है, एक खाली है। नज़रिया आपका है कि खाली गिलास देखे कि भरा हुआ देखे, जो पॉजिटिव है उसको लेके चलो। मैं हथौड़ा मैन हूँ, गन मैन हूँ, क्या वार्ड ऑफिसर है, वो हमको मालूम है। मैं पब्लिक के सेवा में लगा हूँ, मुझे उस आप पब्लिक क्या लोग क्या बोलते उससे कोई मतलब नहीं, मैं अपना काम करने में लगा हूँ। मीडिया कुछ भी बोले, मीडिया नहीं, मीडिया के जो कमेंट बॉक्स रहते हैं उसमें लोगों का ही सवाल है। नहीं, लोकशाही में कोई भी कुछ भी बोल सकता है, हर एक की जुबान मैं नहीं पकड़ सकता।